हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले 15 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हल देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है बिहार एक्साइज, बिहार इन्फोर्समेंट और बिहार एसआई से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हम लोग लगातार इसका सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज पहले हो चुका है, अगला सीरीज है, तो आप लोग ध्यान से ये क्लास देखेंगे। पहला है, यह जो क्वेश्चंस हल किया जा रहा है यह इन्फोर्समेंट SIPT 26/8/2012 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है, विश्व में सर्वाधिक खाद्य फसल गेहूं है। अगला है, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन यूनान में हुआ था। बोला जाए यूनान की राजधानी एथेंस 1896 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेल खेला गया था। अगला है, अभिनव बिंद्रा क्या चीज से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है और यह ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में, ध्यान में रखेंगे। अगला है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या हो बता पूछा है तो हमें कम जनसंख्या वाला भी पता होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या वाला वेटिकन सिटी है। अगला है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल बिहार में है जो लगभग 5.5 किलोमीटर का है, जो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। अगला है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। अगर विशालतम राज्य वाला क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा है तो सबसे कम वाला भी पता होना चाहिए, वह सिक्किम है जिसका प्रति वर्ग 17 किलोमीटर रहते हैं। अगला है, तोराह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बोला जाता है तोराह के अनुसार हजरत नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बहुत बड़ी जहाज बनाया था, उसमें उसने सारी सृष्टि को बचाया। यह माना जाता है त्योहार ग्रंथ के अनुसार। अगला है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, हर किसी को पता होगा। अगला है, ग्रीन पार्क जो क्रिकेट स्टेडियम है कानपुर में है। अगला है, जीव मिल्खा का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला देखा जाए 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने की। 2014 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दक्षिण, ये गलत क्वेश्चन शायद हमें लग रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऐसे 2014 में जो 38वां राष्ट्रीय खेल था वो छत्तीसगढ़ में होने वाला था। अगला है, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लड़ते हुए वीरता प्राप्त हो गई। तो 1857 का जब क्रांति स्टार्ट हुआ तो उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग नेता नेतृत्व कर रहे थे। उनमें से कुछ जगह को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे पटना से कर रहे थे, कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से उनका नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। ग्वालियर से तात्या टोपे कर रहे थे। पटना से पीर अली कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खां कर रहे थे और झांसी से तो खुद रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए मारे ही गई थी। अगला देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसके द्वारा और भी कुछ है, जैसे हरिजन स्टार्ट किया गया, दैनिक नवजीवन और हरिजन सेवक भी स्टार्ट महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। हम लोग ध्यान रखेंगे जो प्रथम के 4 जो बने थे, फर्स्ट अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने थे वह 1885 ईस्वी में WC बनर्जी बने थे मुंबई में। उसके बाद 1886 ईस्वी में बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। उसके बाद 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी बने जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 ईस्वी में बने थे वह जॉर्ज जिलो जो प्रथम अंग्रेज थे। तो ये चारों याद रखेंगे। प्रथम जो हुआ था वह मुंबई में हुआ था, द्वितीय कलकत्ता में हुआ था, तृतीय मद्रास में हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में। द्वितीय कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तृतीय मद्रास में। चौथा इलाहाबाद में। प्रथम का कौन किए थे अध्यक्ष थे? WC बनर्जी थे। जब प्रथम में WC बनर्जी अध्यक्ष थे उसमें ये भी याद रखेंगे कि AOU महासचिव थे। तो प्रथम का अध्यक्ष WC बनर्जी से, और सेकेंड जो 1886 ईस्वी में था उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। जो थर्ड 1887 में ईस्वी में हुआ जो सूरत में हुआ उसका अध्यक्ष, जो मद्रास में हुआ उसका अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो चौथा 1888 ईस्वी में हुआ तो उसका जॉर्ज यूले थे। ये चारों ध्यान में रखेंगे। अगला है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम रूपी है। तो जिस प्रकार से श्रीलंका से पूछा है तो अगल बगल का हमारे पास पड़ोस का देश का भी पूछ सकता है, जैसे कि भूटान का नेगुल्ट्रम है, बांग्लादेश का ढाका है, मालदीव का रुपया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एशिया में होते हुए भी तुर्की यूरोपीय संघ का देश है। हम लोग जानते हैं कि तुर्की क्या है कि कुछ हिस्सा इसका एशिया में भी पड़ता है, कुछ यूरोप में भी पड़ता है। तुर्की का ही जो पहले स्थान था तुर्कमेनिस्तान, जहाँ की एशिया का यूरोप के साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध था, जो क्या होता 1453 ईस्वी में वह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और वह भौगोलिक खोज समुद्री मार्ग का जन्म देता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, एशिया में टोटल 47 देश हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला, भोपाल गैस त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन
कार्बाइड जिम्मेवार थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना यह 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। इसमें यूनियन कार्बाइड की कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस के रिसाव होने से हुआ था। यह बहुत ही दुखद रात था, जिसमें यह जहरीली गैस का पूरा फैलाव हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, बहुत लोग अपने तड़प तड़प कर अपना जान दिए। अगला है, भारत के दिल्ली शहर में दूसरे राज्यों से सबसे अधिक प्रवासी आने वाले हैं दिल्ली में। अगला है, प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता देवनंद की लंदन में मृत्यु हो गई। हाल ही में 24 फरवरी 2018 को जाने माने अभिनेत्री श्रीदेवी का भी निधन दुबई के एक होटल में टब में डूब जाने से हुआ था, जो काफी चर्चित थे। ये अगला है, कोलावरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय है, वह कहाँ से लिया गया था? एक समय कोलावरी डी गाना कोलावरी कोलावरी काफी फेमस हुआ था, वह तमिल भाषा की फिल्म से लिया गया है। एक टिकट में पीएनआर में पी क्या है? तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ध्यान में रखेंगे। अगला है, प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जेन ऑस्टिन के द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस एक चर्चित और नोवेलिस्ट पुस्तक है जो 1813 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जॉन ऑस्टिन का और भी पुस्तक हैं जो काफी नोवेलिस्ट हैं, चर्चित है, जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो 1811 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मैन्सफील्ड पार्क जो 1814 में हुआ था, इमा जो 1816 ईस्वी में हुआ था। ये सब उनके चर्चित और नोवेलिस्ट बुक हैं। आगे है पुस्तक द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत के द्वारा लिखा है। इनके द्वारा और चर्चित हाल्फ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अगला है, किंग ऑफ टॉक ओपेरा विनफ्रे के लिए रखा गया था। अगला, ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस थे। उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रामीण बैंक एसबीआई का भी ध्यान में रखेंगे। एसबीआई का गठन 1806 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। इसको बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके एसबीआई हुआ। आगे क्वेश्चन देखेंगे, महामना के नाम से किनको जाना जाता? मदन मोहन मालवीय को जाना। अगला, 2010 में पुणे शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था। यह जो कांड हुआ था 13 फरवरी 2010 को हुआ था। ये पुणे के कोरगांव पार्क में जर्मन बेकरी में शाम में विस्फोट हुआ था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे, 60 लोग घायल हो गए थे। यह 2008 मुंबई हमले के बाद पहला सबसे बड़ा आतंकी हमला था जर्मन बेकरी, जो काफी चर्चित हुआ। आगे, कंपनी रिसर्च एंड मोशन ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। आगे, सुंगुल समिति जो वह बनाया गया था 2010 में, कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ था उसको लेके बनाया गया था। अगला है, न्यूयॉर्क फॉल्स अमेरिका में स्थित। न्यूयॉर्क फॉल्स बोला जाता है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। यह जो न्यूयॉर्क फॉल्स है, यह घोड़े के नाल की ऐसा क्या करती है, इसलिए घोड़े के नाल झील भी इसको कहा जाता है। अगला है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टीचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। ब्रिटेन ब्रिक्स में जो ब्रिटेन नहीं आता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। जिस प्रकार राष्ट्रीय वृक्ष याद रखा तो फिर राष्ट्रीय पशु भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। राष्ट्रीय गान हो गया जन गण मन हो गया, जो किनके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गान, अगर राष्ट्रीय गीत भी पूछे तो वंदे मातरम हो गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो 1963 ईस्वी में राष्ट्रीयकृत किया गया था। इस प्रकार से राष्ट्रीय फूल कमल, ये सब भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेर है, जिसमें भारत अशोक स्तंभ है, उसमें जो 3 शेर है वही 3 शेर है राष्ट्रीय चिन्ह। अगला, 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, जो 1922 ईस्वी में बनाया गया था स्वराज पार्टी। अगला है, रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम कब दिया? 1932 ईस्वी में दिए थे। इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था? 1975 ईस्वी में। यह जो आपातकाल है 25 जून 1975 ईस्वी को लागू किया गया और 21 मार्च 1977 ईस्वी तक लगभग 21 महीने तक रहा था। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। देखा जाए जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें टोटल 22 भाग थे। पूर्व में अनुसूची 8 थे, अनुच्छेद 225 थे। पहले 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। पहले 225 अनुच्छेद था, लेकिन अभी तत्काल में 450 के आसपास हो गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत सरकार ने 2005 में दोहरी नागरिकता स्वीकृति प्रदान की है। दोहरी नागरिकता क्या था कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान था, यही दोहरी नागरिकता कहलाया था। उसके बाद भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित 19 से लिया गया है। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसी मौलिक कर्तव्य में जो 19 आता है वह बोलने की स्वतंत्रता है। तो इसमें याद रखेंगे 19 के 6 खंड है, 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, 19 का 6। 19 का 1 में है बोलने की स्वतंत्रता, 19 का 2 में है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का, 19 का 3 में है
सभा एवं समूह बनाने का, 4 में है 19 का 4 में भारत में आवागमन का, 19 का 5 में है निवास करने का, 19 का 6 में है आजीवक रोजगार करने का। तो ये 19 में जितने भी 6 हैं भाग 6 पार्ट है उसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आरटीआई कानून 2005 में पारित हुआ। यह जो आरटीआई कानून है 12 मई 2005 को पारित किया गया, 15 जून को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिल गया और 22 अक्टूबर को पूरे देश में लागू कर दिया गया। यह क्या है, यह पारदर्शिता को लाने के लिए आरटीआई कानून लाया गया था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, यह आपको पता होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर करता है। संसद का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 में, लोकसभा का 80 में, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 में वर्णन है। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे दीर्घतम रहा। कब से कब तक इनका राष्ट्र रहा, 1950 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को हुआ था। इसमें भाग 9 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित था, इसमें 29 विषयों को भी शामिल किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। बोला जाता है नमक पूरा भारत में 160 लाख टन प्रति ईयर उत्पादन होता है। पूरे विश्व में भारत तीसरा स्थान पर है नमक उत्पादन में। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7000 से अधिक है। अगला मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। अगला है सारनाथ स्तूप वाराणसी में स्थित है। अगला है जनजाति समूह मुंडा जो झारखंड से संबंधित है। अगला होची मिन शहर को पहले साइगोन कहा जाता था। होची मिन एक क्रांतिकारी नेता थे जो अपने देश के लिए लड़े, इन्हीं के नाम पर यह शहर होची मिन रखा गया था। अगला भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ध्यान में रखेंगे। अगला है इंग्लैंड की संसद को संसद कहा जाता है और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और भी है जो देश है उनका भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। अगला है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। देखा जाए इसका एक ट्रिक होता है, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है कि ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से हो गया ओजोन हो गया, ओ से ओजोन हो गया, मी से हो गया मीथेन हो गया, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कल से हो गया क्लोरोफ्लोर कार्बन हो गया, कल काजल का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल से जल वाष्प हो गया। तो इसको क्या ट्रिक है, वो मीना कल काजल लगाना, ये ट्रिक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, उसमें सभी जितने भी ग्रीन हाउस गैस है सभी आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओ से हो गया ओजोन हो गया, मी से हो गया मीथेन हो गया, ओ मीना, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और काजल का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल से जल वाष्प हो गया। तो इसका ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना, इसमें सभी ग्रीन हाउस गैस आ जाते हैं। अगला है लघु गणक किनके द्वारा खोज किया गया था, नेपियर, जॉन नेपियर के द्वारा, जो स्कॉटियस थे, गणितज्ञ थे। लघु गणक क्या है, जो जटिल से जटिल जोड़ और घटाव का हुआ सरल रूप में तोड़ देता है। एफपीएस प्रति फुट पाउंड सिस्टम, ये पहले प्रचलित, अभी प्रचलित में नहीं है। ये द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है। और एसआई मात्रक भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, उसके बाद पदार्थ का मोल हो गया, ये सब ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगला न्यूटन के गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए, तीनों नियम याद रखेंगे। पहला नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहना चाहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहते हैं जब तक उस पर कोई भारी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। और फिर दूसरा है, फिर तीसरा भी है अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद अगला है एक अशुशक्ति में 746 वाट होते हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। इंद्रधनुष में जितने भी रंग होते हैं उसका क्रम से एक ट्रिक होता है, बैनी आ पिनाला, बै से बैगनी हो गया, नी से नीला हो गया, बाहर में हो गया बैनिया पिनाला, सबसे लास्ट में लाल पड़ता तो लाल हो गया, वही करा। इंद्रधनुष सबसे बाहर क्या था, लाल रंग होता है। और अगर शुरू में सबसे पहले पूछा जाए तो बैगनी होगा, इसका होता है बैनी आह पिनाला, याद रखेंगे। अगला है फारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना अंतर होता है, 180 डिग्री का। इसका एक फार्मूला होता है, जो अगर फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना आ जाए, सेल्सियस को फारेनहाइट, इसका एक होता है F-32 इंटू 5 इंटू 9 इक्वल टू C। अगला है रसरा में ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए लेड की आवश्यकता होती है, लेड से बने पात्र में रखा जाता है। अगला है सिरके में एसटी कम पाया जाता है। चीनी
चीनी को जल में घोल देने से विद्युत का चालन नहीं होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर जल में चीनी को घोल दिया जाए तो वह विद्युत का कुचालक हो जाता है। अगला, हैबर प्रक्रम अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। हैबर प्रक्रम क्या है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक कृत्रिम प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराकर अमोनिया बनाया जाता है, यही है हैबर प्रक्रम। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कांच को घोल सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो सबसे हार्ड और सबसे सक्रिय बोला जाता है। सबसे अगर जटिल अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कांच को भी घोल सकता है। अगला, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। अगर वायुमंडल में या पृथ्वी में पाया जाए सबसे पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं नाइट्रोजन मार दीजिए। यह जल के रूप में द्रव अवस्था, जल है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था की से कम घनत्व वाला होता है। जब जल द्रव अवस्था में रहता है तो उसका घनत्व अधिक रहता है, जब उसको ठोस में परिवर्तन किया जाता है तो उसका घनत्व द्रव की अपेक्षा कम जाता है। पाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन है। अगर कवक का पूछ जाए तो माइकोलॉजी है, ध्यान में रखेंगे। भूमिचरों में चीता तीव्रतम स्तनधारी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। विषाणु देखा जाए, विषाणु और बैक्टीरिया यह दोनों में अंतर है। विषाणु वह होता है जो बिना किसी सजीव के संपर्क में आए हुए निर्जीव रहता है, जबकि बैक्टीरिया शरीर के बाहर और अंदर हर एक जगह मौजूद होता है। उसमें कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। विषाणु क्या होता है? अपने अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को विकसित कर एक जनन प्रक्रिया तैयार करते हैं, जबकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो कभी कभी वह शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन मादा लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वोमेन सेक्स हार्मोन है। अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन पूछा जाए तो यह मेल सेक्स हार्मोन है, तो ध्यान रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन मादा हो गया और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये पुरुष हो गया। इसका आप देखिए, प से पुरुष होता है तो प्रोजेस्टेरॉन से जो स्टार्ट हुआ वो मादा में चला जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। अगर भूल जाते हैं तो ये आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन प से पुरुष, जो प से स्टार्ट हुआ वह हार्मोन मादा का हो जाएगा। अगला है थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि। थायराइड अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग है। देखा जाए थायराइड के बारे में, थायराइड सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगर सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत होगा, ध्यान में रखेंगे। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड, सिर्फ सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होगा, सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, ये ध्यान में रखेंगे। पोलियो का टीका का आविष्कार साल्क टीका किया था। उसके बाद है कैरोटेनाइड, एक प्रतिजैविक है। कैरोटेनाइड क्या है? एक प्रकार का सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन और शरीर में होने वाली मौसमी बीमारियों से लड़ने में यह लाभदायक होता है। उसके बाद क्या होता है? लाइकोपीन कैरोटीन टमाटर में पाया जाता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को कम करता है। अगला, वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच 6.0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। श्वसन दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। उसके बाद संगणक की गति गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। जो भी संगणक होता है उसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। डीवीडी हो जाए डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होगा, ये भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। रैम में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग, व्हाट्सएप के संस्थापक बेरियन एक्टोन और जेम कौन है, ये भी ध्यान में रखेंगे। फेसबुक का स्थापना शायद 2009 में हुआ था। अगला है, उसके बाद ट्विटर का भी याद रखेंगे, जैक डोर्सी है उसका। उसके बाद है बायोडीजल, एक घास जेट्रोफ से बनता है, जेट्रोफ के बीज से बनता है। रबी की फसल की कटाई मार्च में होती है। अभी ठंड आ रहा है तो इसका बुआई होगा, इसका कटाई मार्च में होगा। तो इस तरह से हम लोग इन्फोर्समेंट एसआई जो 2012 में पूछे गए प्रश्न का हल देख लिए। आप आगे का हल कल देखेंगे। जो एक्साइज एसआईपीटी 2012 में पूछे गए तो उसका हल हम लोग कल देखेंगे। इस तरह से अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपको यह कैसा लगा सीरीज, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी सीरीज स्टार्ट किया जाए तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल मिलते हैं।